10 मोस्ट स्केरी अम्यूजमेंट पार्क्स इन द वर्ल्ड। दुनिया के 10 सबसे खौफनाक अम्यूजमेंट पार्क। नमस्कार, टॉप 10 हिंदी यूट्यूब चैनल की एक और जबरदस्त वीडियो में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको दुनिया के 10 सबसे डरावने और खौफनाक अम्यूजमेंट पार्क्स के बारे में बताएंगे। एक समय था जब ये अम्यूजमेंट पार्क खुशियों और रोमांच से भरे होते थे, लेकिन आज ये वीरान पड़े हुए हैं। वीरान पड़े ये अम्यूजमेंट पार्क इतने डरावने लगते हैं कि इनको देखकर ही मन में दहशत बैठ जाती है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 10, सिक्स फ्लैग्स न्यू ऑरलियंस। अमेरिका के न्यू ऑरलियंस में बना ये पार्क किसी समय अपने शानदार झूलों के लिए काफी मशहूर था। इस पार्क के मेगा जेफ रोलर कोस्टर और स्पॉन्ज बॉब नाम के झूले उस समय काफी फेमस थे। साल 2005 में आए कैटरीना नाम के तूफान ने इस पार्क को तहस नहस कर दिया। तूफान ने पार्क का इतना नुकसान किया कि यह पार्क हमेशा के लिए बंद हो गया। तब से लेकर आज तक ये वैसे ही बंद पड़ा हुआ है। किसी समय बेहद खूबसूरत दिखने वाला ये पार्क आज किसी भूतिया खंडर की तरह नजर आता है। इसको सिर्फ देख लेने से ही मन में डर बैठ जाता है। इस पार्क के बारे में लोगों ने तरह तरह की अफवाहें भी फैला रखी हैं। बताया जाता है कि रात में इस पार्क के अंदर जोकर्स के सर कीचड़ में तैरते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि इस पार्क में ज़ॉम्बीज भी रहते हैं। इसी तरह की अफवाहें इस पार्क के बारे में उड़ती रहती हैं। नंबर 9, स्प्री पार्क। इस पार्क का निर्माण 1965 के आसपास किया गया था। जर्मनी के बर्लिन शहर में स्थित इस पार्क को पहली बार 1969 में खोला गया था। उस समय बर्लिन में बेहद प्रसिद्ध था। सैकड़ों मील दूर से लोग इस पार्क के मजे करने के लिए आते थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, वैसे वैसे लोगों में इस पार्क के लिए दिलचस्पी कम होती गई। धीरे धीरे ये पार्क पूरी तरह कर्ज में डूब गया। आखिरकार साल 2002 में इस पार्क को बंद कर दिया गया। तब से लेकर आज तक ये पार्क बंद पड़ा हुआ है। एक समय था जब इस पार्क के खूबसूरत झूले इसकी जान हुआ करते थे। इस पार्क का रेड फेरिस व्हील झूला उस समय बेहद लोकप्रिय था। आज ये पार्क किसी डरावनी फिल्म के सेट जैसा दिखाई देता है। सालों से वीरान पड़ा यह पार्क किसी के भी दिल में डर पैदा कर सकता है। बर्लिन के लोग रात में इस पार्क में अकेले जाने को लेकर एक दूसरे से शर्त लगाते हैं, लेकिन कोई भी इस भूतिया पार्क में अकेला नहीं जाता है। नंबर 8, एटलांटिस मेरीन पार्क। इस शानदार पार्क का निर्माण ऑस्ट्रेलिया के पर्थ शहर में स्थित टू रॉक्स नाम के एक छोटे से टाउन में किया गया था। साल 1981 में इसको पहली बार लोगों के लिए खोला गया था। उस समय ये ऑस्ट्रेलिया के मशहूर अम्यूजमेंट पार्क्स में से एक हुआ करता था। इस पार्क का मजा लेने के लिए लोग दूसरे देशों से भी आते थे। इस पार्क के लाइव डॉल्फिन शो और पैडल बोट राइड के लोग दीवाने थे। 1987 में हुए स्टॉक मार्केट क्रैश को यह पार्क झेल नहीं पाया और सिर्फ 9 साल चलने के बाद 1990 में इसको हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। उसके बाद से पार्क आज तक वीरान पड़ा हुआ है। किसी समय बेहद मनोरंजक माना जाने वाला ये पार्क अब भूतिया माना जाता है। लोगों ने अफवाह फैला रखी है कि इस पार्क में बुरी आत्माओं का साया है। इस पार्क के बारे में तरह तरह की अफवाहें फैली हुई हैं। वीरान पड़ा हुआ ये पार्क रात में बेहद खौफनाक नजर आता है। नंबर 7, चिपेवा लेक अम्यूजमेंट पार्क। अमेरिका के ओहायो स्टेट में स्थित यह पार्क सबसे पुराने अम्यूजमेंट पार्क्स में से एक है। इस पार्क को सन 1878 में खोला गया था। लंबे समय तक ये अमेरिका जाने वाले टूरिस्ट के बीच आकर्षण का केंद्र बना रहा। इस पार्क के रोलर कोस्टर्स, फ्लाइंग कैफे, क्रूसेल और फेरिस व्हील झूले लोगों के बीच बहुत फेमस थे। उस समय अमेरिका जाने वाला हर एक व्यक्ति इस पार्क में घूमने जरूर जाता था। जैसे जैसे समय बीतता गया, वैसे वैसे इस पार्क में लोगों की रुचि कम होती गई। इसका मुख्य कारण इस पार्क का घटिया मैनेजमेंट था। साल 1978 में ठीक 100 साल के बाद इस पार्क को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। तब से लेकर आज तक ये बंद पड़ा हुआ है। पार्क की जमीन पर घनी झाड़ियां उग गई हैं। 42 साल से वीरान पड़ा ये पार्क अब एक भूतिया जगह बन चुका है। इस पार्क को लेकर लोगों के दिल में एक दहशत बनी हुई है। लोग डर के कारण इसके आसपास भी नहीं भटकते हैं। नंबर 6, द प्रिप्यात अम्यूजमेंट पार्क। यूक्रेन में बना यह पार्क 1986 की गर्मियों में खुलने वाला था। उस समय के हिसाब से यह पार्क यूक्रेन का सबसे बड़ा और शानदार अम्यूजमेंट पार्क होने वाला था। इस पार्क में 26 मीटर ऊंचे फेरिस व्हील झूले, बम्पर कार्ट्स और स्विंग बोर्ड्स लगाए गए थे, जो उस समय के हिसाब से बेहद आधुनिक थे। लोगों में इस पार्क को लेकर काफी उत्साह था। लोग बेसब्री से इस पार्क के खुलने का इंतजार कर रहे थे। हालांकि लोगों का यह इंतजार कभी खत्म नहीं हो पाया। साल 1986 में हुआ चर्नोबिल न्यूक्लियर प्लांट धमाका इस पार्क से कुछ ही किलोमीटर दूरी पर हुआ था। इस हादसे के कारण यह पार्क कभी नहीं खुल पाया। सालों साल वीरान पड़ा रहने के कारण इस पार्क ने भूतिया रूप ले लिया। इस पार्क के झूले आज भी वैसे ही खड़े हुए हैं।
एक खूबसूरत देखने वाला पार्क एक हॉन्टेड प्लेस बन गया। बताया जाता है कि धमाके से निकले रेडियोएक्टिव पार्टिकल्स आज भी इस पार्क में मौजूद हैं। नंबर 5, विलियम्स ग्रूव एम्यूजमेंट पार्क। अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में स्थित विलियम्स ग्रूव एम्यूजमेंट पार्क सबसे पुराने और लंबे समय तक चलने वाले एम्यूजमेंट पार्क्स में से एक है। इस पार्क को सन 1850 में खोला गया था। अपने समय में यह सबसे आधुनिक एम्यूजमेंट पार्क्स में से एक माना जाता था। लोगों के बीच ये पार्क इतना ज्यादा पसंदीदा था कि ये एक सदी से भी ज्यादा समय तक चलता रहा। 155 साल तक चलने के बाद साल 2005 में इसको हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। इतने लंबे समय तक चलने की वजह से इस पार्क के सभी कल पुर्जे बेहद पुराने हो चुके थे। इतना पुराना होने की वजह से इस पार्क ने बहुत जल्दी हॉन्टेड रूप ले लिया। इस पार्क के अंदर चारों तरफ लंबी झाड़ियां उग गई, जो इसको और ज्यादा खौफनाक बना देती है। ये पार्क इतना डरावना लगता है कि इसके मालिक ने इसको 2016 के हैलोवीन पर एक रात के लिए खोला था। नंबर 4, गुलिवर्स किंगडम एम्यूजमेंट पार्क। बेहद अलग दिखने वाला ये थीम पार्क जापान के प्रसिद्ध ज्वालामुखी माउंट फ्यूजी के पास बनाया गया था। इस थीम पार्क का डिजाइन 18वीं सदी की प्रसिद्ध नॉवल गुलिवर्स ट्रैवल से लिया गया था। इस पार्क में नॉवल के मुख्य किरदार लेमुएल गुलिवर की 147 फुट लंबी जमीन पर लेटी हुई मूर्ति बनाई गई थी। यही इस पार्क का मुख्य आकर्षण था। ये पार्क सन 1997 में खोला गया था, लेकिन ज्यादा टिकट ना बिकने के कारण इस पार्क को 4 साल बाद 2001 में बंद कर दिया गया। ये पार्क जापान के मशहूर सुसाइड फॉरेस्ट के काफी पास बनाया गया था, जो कि एक हॉन्टेड प्लेस माना जाता है। शायद इसी कारण इस पार्क के टिकट नहीं बिक पाए। साल 2007 में इस पार्क के स्ट्रक्चर को पूरी तरह तोड़ दिया गया, लेकिन फिर भी इस पार्क का कुछ हिस्सा अभी भी वहीं मौजूद है। पार्क का ये बचा हुआ हिस्सा बेहद डरावना दिखता है। लोग आज भी उस जगह अकेले जाने से खतराते हैं। नंबर 3, दाढ़ी पार्क। बेल्जियम के एंटवर्प शहर में स्थित इस पार्क का निर्माण मिडिल क्लास लोगों को ध्यान में रख कर किया गया था। इस पार्क का टिकट अन्य पार्कों की तुलना में काफी सस्ता रखा गया था। इस पार्क का उद्देश्य लोगों को कम पैसों में एक प्रीमियम पार्क का अनुभव करवाना था। अपने समय में यह पार्क काफी प्रसिद्ध था और हर समय इसमें लोगों की भीड़ लगी रहती थी। एक दिन अचानक कुछ ऐसा हो गया कि इस पार्क को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। नॉटिक जेट राइड नाम के एक झूले में झूलते हुए एक जवान लड़के का एक्सीडेंट हो गया। इस एक्सीडेंट में लड़के ने अपना एक हाथ हमेशा के लिए खो दिया। इस घटना के बाद पार्क में लोगों की सेफ्टी पर सवाल उठने शुरू हो गए। आखिरकार साल 2002 में इसको बंद कर दिया गया। किसी समय लोगों से भरा रहने वाला पार्क आज वीरान पड़ा हुआ है। ये पार्क एंटवर्प शहर की सबसे हॉन्टेड जगह में से एक है। लोग दिन में भी इस पार्क के अंदर घुसने की हिम्मत नहीं कर पाते हैं। नंबर 2, बॉब्लो आइलैंड एम्यूजमेंट पार्क। कनाडा के एमहर्ट्सबर्ग टाउन में इस पार्क को सन 1898 में खोला गया था। उस समय यह कनाडा का सबसे अच्छा अम्यूजमेंट पार्क माना जाता था। यह पार्क अपने शानदार और बड़े झूलों के लिए प्रसिद्ध था। इस पार्क की चकाचौंध कर देने वाली रोशनी लोगों को अपने पास खींच लेती थी। क्योंकि यह पार्क एक आइलैंड पर मौजूद था, इसलिए लोगों को पार्क में पहुंचने के लिए बोट से जाना पड़ता था। समय के साथ साथ लोगों में इस पार्क के लिए रुचि कम होती गई। साल 1993 में 95 साल लोगों का मनोरंजन करने के बाद यह पार्क हमेशा के लिए बंद हो गया। 27 साल से बंद पड़ा यह पार्क अब एक हॉन्टेड प्लेस का रूप ले चुका है। इस पार्क के खौफनाक नज़ारे किसी के भी दिल में डर पैदा कर सकते हैं। लोगों ने इस आइलैंड के बारे में तरह तरह की अफवाहें भी फैला रखी हैं। इस जगह को शापित समझा जाता है। नंबर 1, रिवर कंट्री वाटर पार्क। फ्लोरिडा के ऑरलैंडो शहर में बना ये पहला वॉल्ट डिज्नी वाटर पार्क था। ये पार्क लोगों के लिए सन 1976 में खोला गया था। खुलने के कुछ समय बाद ये पार्क लोगों के बीच बहुत प्रसिद्ध हो गया था। उस समय यह पार्क फ्लोरिडा का सबसे अच्छा वेकेशन स्पॉट कहलाया जाता था। गर्मियों की छुट्टियां मनाने के लिए पूरे फ्लोरिडा में इससे बेहतर जगह कोई नहीं थी। शुरुआती 15 सालों में पार्क की डिमांड काफी अच्छी बनी रही, लेकिन उसके बाद लोगों में पार्क की रुचि कम होने लगी। घटती हुई डिमांड के कारण यह पार्क साल 2001 में बंद कर दिया गया। 19 साल से पार्क बंद पड़ा हुआ है। पार्क के अंदर झाड़ियां और घास फूस उग गई है। अपने समय में बेहद आकर्षक दिखने वाला यह पार्क आज एक डरावना खंडहर बन चुका है। इस पार्क का स्ट्रक्चर अब एक हॉन्टेड प्लेस जैसा नजर आता है। सालों साल इस डरावने पार्क के आसपास कोई इंसान नहीं भटकता है। तो दोस्तों, ये थे दुनिया के 10 सबसे डरावने अम्यूजमेंट पार्क्स। आपको इनमें से कौन सा पार्क सबसे डरावना लगा, हमें कमेंट करके बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हम ऐसे ही रोमांचक वीडियोस आपके लिए हर रोज लेकर आते रहते हैं। धन्यवाद।